नमस्कार सभी को। एक सवाल है जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है और मुझसे नहीं हर किसी से पूछा जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के दौरान कि भाई आप अपनी उत्पादकता, जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप 3 घंटे में पढ़ के सामान्यतः जो लोग 6 घंटे में पढ़ रहे हैं उसको कैसे कवर करें। और बहुत इंटरेस्टिंग है इसी इससे जो आजकल एक टर्म है ना, स्मार्ट स्टडी, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है कि यार अगर प्रोडक्टिविटी बेटर है तो उसे ही स्मार्ट स्टडी। अच्छी प्रोडक्टिविटी वन ऑफ द फैक्टर है स्मार्ट स्टडी का। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेम नहीं है, बट प्रोडक्टिविटी का फैक्टर स्मार्ट स्टडी पे इम्पैक्ट करता है सीधे सीधे। तो हो सकता है कि इस अकेले लेक्चर में ये चीजें कवर नहीं हो। 6-7 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिनको मैं कवर करूंगा। टोटल अगर एन्यूमरेट करूं तो वो पॉइंट है 8, है ना। तो हो सकता है 2 या 3 पार्ट में ऐसा जाए, क्योंकि अपना टारगेट यही होता है कि अपन 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट में एक वीडियो से ज्यादा लेंथी होना नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स बिकम समटाइम्स बोर। तो इसकी पूरी कोशिश करेंगे अपन कि अपना उसी ड्यूरेशन में कवर हो। उत्पादकता महत्वपूर्ण क्यों है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि जैसे एग्जांपल लो यूपीएससी का, तो आई होप कि आप लोगों में से जिस जिसने भी दिया है, यस इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न, डेफिनेटली अ ह्यूज पैटर्न चेंज, बट दैट्स व्हाई यूपीएससी इज कॉल्ड द फादर ऑफ एग्जाम्स ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। कि भाई उन्होंने पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चेंज किया। और एलिमिनेशन जो बहुत ज्यादा पॉपुलर था रिसेंट टाइम में, बहुत सारे टॉपर्स ने, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि एलिमिनेशन लाओ और बहुत इट्स वेरी इजी कि बहुत अच्छे तरीके से आपका पेपर क्रैक हो जाए। खैर, जहां फिक्स टाइम ड्यूरेशन है जैसे यूपीएससी है ना, इवन आरपीएससी का भी एग्जाम पैटर्न है। मेन से पहले तो एक फिक्स लिमिटेड टाइम ही मिलता है, प्री से पहले तो एक फिक्स लिमिटेड टाइम ही मिलता है। या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये इट्स नॉट लिमिटेड टू आरएस ओनली और आईएएस ओनली, इट इज रिलेटेड टू एवरी गवर्नमेंट एग्जाम विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, जो आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या फिर आपके कोई रीट जैसे कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपकी उत्पादकता। और याद रखना, दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, दूसरा याद नहीं रह पाता। ठीक है, ये दो एक बहुत, क्योंकि जैसे ही आपको याद रहने लगेगा आप अपनी प्रोडक्टिविटी को, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, इंक्रीज होती जाती है वो। या ये कह लो कि प्रोडक्टिविटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है आपकी, और आपकी जो आपकी याद रखने की क्षमता है ना, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती जाती है। तो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेटेड है। तो दोनों ही सवालों के, और ना केवल इन दोनों सवालों के, बहुत सारे और भी सवालों के जवाब इन जो पैटर्न और जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ, जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपको, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ईमानदारी से, देखो यहाँ बात घूम फिर के वही आती है कि कितनी ईमानदारी से आप उस काम को कर रहे हो। एक दिन 2 दिन से करने से कुछ नहीं होता। साइकोलॉजिकल लोगों का भी कहना है कि 21 दिन तो मिनिमम किसी चीज को करने पड़ते हैं, तब जाके उसका इम्पैक्ट होता है। यस, इट इज सम most of the time it is true, it has been done, it has happened with many of the people। तो कोशिश ये करो कि कम से कम 20-21 दिन तो करो, और उससे क्या आपको अपने आप आदत लग जाती है। सबसे पहली चीज है, यू शुड नो कि आपको क्या चाहिए। मैंने जैसे कई बार मेरे कुछ साथी लोगों से भी पूछा है कि यार आरएस बनना क्यों है। ये सवाल इंटरव्यू में, जो भी आरएस की इस बार इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, तो उसके सामने भी आते थे, व्हाई यू वांट टू बिकम एन आरएस और एन आईएएस और एनीबडी एल्स व्हाटसोएवर व्हिच यू वांट टू बिकम। You must know your passion, you must know your strength, you must know why क्यों करना है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए, रीजन कैन बी एनीथिंग। रीजन ये हो सकता है कि मुझे भाई लाल बत्ती गाड़ी चाहिए, रीजन ये हो सकता है कि मुझे सोसाइटी में चाहिए और उनका लड़का आरएस, यार ये आरएस, ये एसडीएम है, या ये डीएम है, आईएएस है, या डिप्टी एसपी है, ये सब चीजें, रीजन कैन बी एनीथिंग। या मुझे ऐसे है ना वो घर चाहिए बढ़िया सा, मुझे 2 होमगार्ड, या फिर मुझे 2 सल्यूट या 10 लोग सल्यूट माने सब दुनिया में, सब हुकुम हुकुम करें, हुकुम हाँ हुकुम, ये सर हाँ हुकुम। ऐसा हो सकता है, इट कैन बी रीजन। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द रीजन राइट नाउ। मैं सवाल कारण पे नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए। जिस दिन तक आप बहुत तल्लीनता से ये नहीं पहचान पाओगे ना आपको क्यों चाहिए, तब तक बाकी आगे जो बातें करूंगा ना उसको पा नहीं पाओगे, वो समझ में नहीं आएंगे, वो कर नहीं पाओगे आप। क्योंकि जिसे मैं बार बार कहता हूँ ना, जील या लगन जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो तभी आती है जब आपको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। मैं वापस से कह रहा हूं, क्यों कैन बी एनीथिंग।
आपको हो सकता है कि वो है ना, एक मूवी भी आई थी शायद कि शादी में जरूर रहना, शायद कि किसी को दिखाना है आपको कि यस आई कैन बिकम समबडी, और मैं चाहता हूं तुम मेरे सबॉर्डिनेट रहो या रहो, फीमेल या मेल जो भी कुछ है। ऐसा वो भी रीजन हो सकता है। वापस मैं बार बार कह रहा हूं कि रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, इट कैन बी एनीथिंग, बट यू मस्ट नो व्हाट एंड व्हाई, कि क्या बनना है और क्यों बनना है। ठीक है, आपको अपना पैशन पता होना चाहिए। जैसे मैं जॉब छोड़ के आया तो मुझे पता था कि यार मुझे सोशल सर्विस और अथॉरिटी के साथ सोशल सर्विस करनी है। मैं रूल बुक से चलने वाला इंसान हूं, बट विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच। रूल बुक विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच, इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, बट इट इज मतलब अचीवेबल। अगर आप बहुत सोच समझ के रूल्स को बहुत अच्छे से जानते हो तो आपके लिए सरल है, किया जा सकता है। लेकिन रूल्स को अच्छे से नहीं जानते हो तो इट बिकम वेरी वेरी टफ। मैं भी मेरी नौकरी छोड़ के आया क्योंकि मेरे को क्लियर था, मैं उस नौकरी को छोड़ के इसको अचीव तभी कर पाया कि मुझे पता था कि मुझे क्या बनना है और क्यों बनना है। ठीक है, सर्विस वाज माय मोटो। मैं पहले भी कह चुका हूं, सबके अपने अपने मोटो होते हैं। सोसाइटी में प्रेस्टीज भी चाहिए होती है किसी को फैसिलिटीज भी चाहिए होती हैं, किसी को ठप्पा भी चाहिए होता है, किसी को किसी से शादी करनी होती है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं, महिला पुरुष मित्र होते हैं, उन्हें अपनी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए, इट हैज आई हैव सीन इट एक्चुअली, एक्सेप्टेंस के लिए उन्हें कुछ बनना पड़ता है मेनी टाइम्स एक्चुअली। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, यू मस्ट नो व्हाट एंड व्हाई। पहले 5 मिनट का क्रक्स यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। और जब आपका क्या और क्यों बहुत क्लियर है ना, बहुत ज्यादा क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है, जो चित्रकार होता है ना उसे पता होता है कि मुझे बनाना क्या है। और जिस चित्रकार को ये पता होता है ना उसे बनाना क्या है, तो मोनालिसा बनी ठनी ऐसी चित्रकलाएं बनती हैं फिर। लेकिन जिसे पता नहीं होता ना कि वो बना क्या रहा, वो ब्रश फेर रहा होता है कि इधर इस कोने में ब्रश लगा दो, इस कोने में ब्रश लगा दो। और अगर आप लोगों में से कुछ मजाक करना चाहे तो कह सकते हो मॉडर्न आर्ट कह देते हैं उसे, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मॉडर्न आर्ट ऑल्सो हैज सम लिमिटेशंस एंड सम स्टैंडर्ड्स। केवल ब्रश फेर देना मॉडर्न आर्ट नहीं है। जब आप धीरे धीरे मॉडर्न आर्ट की मतलब गैलरीज है उनमें जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ फिक्स तरीके हैं जिसमें मॉडर्न आर्ट आती है। खैर, वापस से चित्रकार को पता होता है उसे क्या चित्र बनाना। ठीक है, वो अपनी सीमाएं जानता है, वो अपनी स्ट्रेंथ जानता है, वो अपनी कमजोरियां जानता है, वो अपने रिसोर्सेज जानता है कि मुझे क्या, कौन सा ब्रश मेरे पास है और कौन सा पेंट या कौन सा कलर मेरे पास है। कौन सा ब्रश मेरे पास नहीं है तो किस चीज को मुझे इसी ब्रश की मदद से कितना हाथ का ऐसे मैं उसको स्ट्रोक कहते हैं, स्ट्रोक मारूं कि मुझे वो ही डेप्थ मिले। ये बहुत थोड़ी टेक्निकल चीज होगी चित्र मतलब आर्ट से रिलेटेड, लेकिन अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि सबको पता है, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट को पता होता है कि मुझे इस सब्जेक्ट पे इतना फोकस करना है, इस पे इतना नहीं करना है। काइंड इज नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। सोक्रेटिस बहुत सालों पहले कह गया था कि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक मजा आएगा नहीं, और जो चाहना पाना चाहते हो ना वो पा नहीं पाओगे। ठीक है, खैर, अब दूसरी चीजें हैं कि जब भी आप कुछ करना चाह रहे हो तो उसके साथ साथ ऐसा करो कि हर दिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा देखो, सीखो। मैं स्काउट रहा हूं, और स्काउट में अगर आप में से किसी ने देखो स्कार्फ बांधते हैं और स्कार्फ के नीचे एक नोट बांधी जाती है, गांठ जिसे कहते हैं। तो जब तक हम दिन में एक सेवा का काम नहीं कर लेते थे तो हम उसकी वो गांठ बांधते नहीं थे। तो कहने का मतलब हमें एक सेवा का कार्य रोज करना होता था। ये आदत डालने की बात है कि हमारी आदत हो जाए कि हम रोज अपने आप एक सेवा का काम करें। तो इसलिए उसको हमेशा खोला जाता था और नेक्स्ट डे उसको वापस से अपना टोगल लगा के उसको वापस जब आप सेवा कर लो तो बांधा जाता था। द पॉइंट विच आई वांट टू कन्वे इज कि आपको भी रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सीखने की बात मैं बता दूं, पिछले लेक्चर या उससे पिछले लेक्चर में मैंने चित्रलेखा की बात की थी। अभी आजकल मैं और मेरी वाइफ पढ़ रहे हैं आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। मैं सौभाग्यशाली हूँ इसमें कि मेरी भी पढ़ने की कुछ आदत थी जो कुछ सालों से छूट गई थी इस तरीके की बुक्स को, बट माय वाइफ इज अ वेरी एक्सीलेंट रीडर। मतलब उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और वो मुझे और साथ में मोटिवेट करती हैं। तो हम दोनों साथ में समटाइम्स वी डू रोल प्ले कि वो एक कैरेक्टर पढ़ते हैं, मैं एक कैरेक्टर पढ़ता हूँ, तो हम दोनों इस तरीके से पढ़ते हैं। तो उस रोज द पॉइंट इज वी रीड डेली। 2 पेज पढ़ते हैं, दो, ऐसा तो नहीं होता कि अभी 2 पेज पढ़ते हैं, कम से कम 10-20 पेज पढ़ते हैं। लेकिन व्हाट आई वांट टू से टू यू, 2 पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो कुछ
नया करो। हो सकता है कि आज आपने कुछ कुकिंग में बनाना सीख लिया कि यार आज मैं देखता हूँ हलवा क्या, छोटी मोटी चीजें, ठीक है। धीरे धीरे हर दिन जब आप नया कुछ करने लगोगे ना, तो इट, आप देखो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, मौलिकता चाहिए उसे, रचनात्मकता चाहिए उसे, क्रिएटिविटी चाहिए। जब वो क्रिएटिविटी करती है ना, कुछ बनाती है ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और कॉन्फिडेंस इज ए वेरी बिग फैक्टर इन दिस एग्जाम, कि वो बहुत अच्छे से आप चीजों को पढ़ पाओ, समझ पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स में चीजों को बांटो। जैसे अब मैं पढ़ने की बात करूं, अगर मान लो कोई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, हम बात करते हैं कि कैसे उठाया जाए, तो मैंने कई बार सजेशन दिया है कि आप एक मेजर सब्जेक्ट प्लस एक माइनर सब्जेक्ट लेके साथ चल सकते हो मेंस के लिए। मेजर सब्जेक्ट वो जिनमें 60 मार्क्स का पोर्शन है, माइनर सब्जेक्ट वो जिनका 20 मार्क्स का पोर्शन है ना। जैसे आप हिस्ट्री के साथ सोशियोलॉजी लेके चल सकते हो, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लॉ आप लेके चल सकते हो, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन है, इट्स ऑल योर चॉइस। जैसे एथिक्स के साथ आप बिहेवियर लेके चल सकते हो, ठीक है। ये आपके कॉम्बिनेशन है, आप जैसे कॉम्बिनेशन रखना चाहो। और हिंदी इंग्लिश भी, तो हिंदी इंग्लिश में कहता हूँ ना, हिंदी इंग्लिश रोज एक पढ़ो। वो फैक्टर क्या, यही तो है, छोटे छोटे चंक्स में बांटो, छोटी छोटी चीजों में बांटो, और रोज कुछ ना कुछ नया सीखो। आप विश्वास मानना, बस आप ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आज के लिए इतना ही काफी है। रोज मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा करोगे ना, देखना 20 से 25 दिन बाद आप अपने आप को बदला हुआ महसूस करोगे। एक्चुअली करके देखो एक बार, मेरा छोटा सा सजेशन है, करके देखो। और मैं बहुत बड़ा कुछ करने को नहीं कह रहा, मैं तो इवन ये तक कह देता हूँ कि आयरन करना सीखो यार। अगर आप आयरन नहीं करते तो 4 कपड़ों में आयरन करो। मैं बहुत प्रैक्टिकल ओपिनियन वाला आदमी हूँ। झाड़ू नहीं लगाते घर में तो झाड़ू लगाना सीखो, ठीक है। या कोई बुक नहीं पढ़ते, कोई आर्ट नहीं देखते, या फिर कोई आप है ना डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो, या फिर आप ये देखो ना, एटलस का मैप ही तो देख सकते हो आप। बताओ, एटलस जो है आपकी, उसका एक मैप भी तो देख सकते हो। रोज एक मैप देखो, क्या फर्क पड़ता है, उसको देखो ढंग से। एटलस तो समझ ही गए हो ना तुम लोग। एक पेज ही देखो, बोले यार एक पेज ही देखूंगा मैं आज, रोज एक पेज देखो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको करनी होती हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट पार्ट 2 अगर आप चाहते हो तो जस्ट ड्रॉप मी ए कमेंट कि यार सर ये वाले सेक्शंस के तीनों, चार टोटल 8 टेक्निक्स है, 2 जैसे आज अपन ने कवर की, बाकी 3 टोटल 6 हैं। और 2-3 मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बात करूंगा, जो मेरे साथियों के हैं वो भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें करके देखो आज तो, है ना। नेक्स्ट वीडियो शायद हो सकता है कि 1 वीक बाद आए, तब तक ही करके देखना, मुझे बताना व्हाट इज द आउटकम, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, और मस्त रहो। जय श्री नाथ।